चुनाव के नतीजे आने के बाद जो पार्टी हारती है वो एक बार ईवीएम पर सवाल तो उठाती ही है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। लेकिन इसी बीच बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों खारिज किया और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। एक सामाजिक कार्यकर्ता के पॉल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। उनकी मांग थी कि जो ईवीएम वाला सिस्टम है उसे खत्म कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉल साहब के साथ ऐसा क्या हो गया जो उन्हें ये पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ी। तो इसको लेकर उन्होंने दलील ये दी कि इंडियन पॉलिटिक्स के कई बड़े बड़े नेताओं ने समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और ऐसा नहीं है कि ये सवाल किसी एक पार्टी के नेता ने उठाए हों। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम को लेकर अपना कंसर्न दिखाया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने एलन मस्क का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि एलन मस्क जो टेक की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी ये कहा है कि जिन देशों में ईवीएम या किसी भी मशीन के जरिए चुनाव होते हैं तो उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का तर्क ये भी था कि दुनिया के बड़े बड़े देश जो तकनीक में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, वहाँ भी ज़्यादातर देशों में चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के साथ ही होते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए, जिससे चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी न हो सके। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की खूब खिंचाई की। कोर्ट का कहना था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया जो है वो कानून के तहत तय की जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार होते हैं कि चुनाव कैसे करवाए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आपके पास कोई सबूत है इसको लेकर कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो आप कोर्ट को दिखाएं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईवीएम पर सवाल हमेशा जो पार्टी हारती है वही उठाती है। अगर उसी पार्टी को चुनाव में जीत मिल जाती है फिर वो सवाल नहीं करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तब हम इस पर काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है या बाकी देश ऐसा करते हैं, इससे हम हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको नहीं बदल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अभी देश में ईवीएम के जरिए ही चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी ईवीएम पर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद हमने एक्स इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी जी से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो उन्होंने समझाया था कि ईवीएम कितना ज्यादा सुरक्षित होता है। आप वो पूरा इंटरव्यू जो है वो स्विच के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो याचिकाकर्ता ने अपने पिटीशन में ये भी लिखा था कि जो कैंडिडेट चुनाव के दौरान में पैसे का खर्च भी नियमों के विरुद्ध जाकर करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर ऑलरेडी कानून है हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इसको लेकर खूब क्लास लगाई और ये साफ कर दिया कि अब चुनाव जो है वो ईवीएम के जरिए ही होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्विच को।